आज का हमारा टॉपिक है भारत के बंदरगाह या पत्तन। ठीक है, बंदरगाह या पत्तन जहाँ पानी के जहाज आकर जहाँ रुकते हैं और जहाँ से स्टार्टिंग होते हुए पूर्ण पत्तन या बंदरगाह कहा जाता है। इससे पहले वीडियो हमने बनाई भारत के पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। तो 3 घाट पश्चिम में थे, 3 घाट पूर्व में थे। ठीक है, तो लगभग 6 घाट थे। तो ऐसे ही हमारे बंदरगाह उन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से बंदरगाह निकाले गए। तो भारत में अगर कुल मिलाकर बड़े बंदरगाहों की बात करी जाए तो बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है? 13। तो कुल मिलाकर बड़े बंदरगाह की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। वर्तमान में कितने बंदरगाह भारत में? बड़े बंदरगाह 13। इन पर संघ सरकार कानून बनाती। संघ सरकार और इनको संघ सूची के अंतर्गत रखा गया, यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाती और इनको केंद्र सरकार यानी संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। जितने बड़े बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाहों को केंद्र सरकार के अंतर्गत रखा गया और इनको संघ सूची में शामिल किया गया। अगर मध्यम और छोटे बंदरगाह की बात करी जाए, मध्यम और छोटे बंदरगाह की बात की जाए, 185 बंदरगाह हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के हैं। ठीक है, 185 बंदरगाह हमारे मध्यम और छोटे वर्ग के हैं। इनको संवर्धित सूची में शामिल किया गया। संवर्धित सूची में शामिल किया गया। कौन सूची में? संवर्धित सूची में। ठीक है, तो संवर्धित सूची में शामिल किया गया 185 बंदरगाहों को और 13 बड़े बंदरगाह जो हैं इनको संघ सूची यानी कि संघ सरकार द्वारा चलाया जाता है, इनको कार्यान्वित किया जाता है और संघ सूची में शामिल किया गया। केंद्र सरकार इन पर कार्य करती है। तो बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी वर्तमान में? 13 बड़े बंदरगाह। ठीक है, जिनमें 6 बंदरगाह पश्चिमी घाट में और 6 बंदरगाह पूर्वी घाट में, 1 बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, तो पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। भारत में 6 बड़े बंदरगाह एक तरफ और 6 बड़े बंदरगाह एक तरफ। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे बंदरगाह। यहाँ क्या पश्चिमी घाट के बंदरगाह, पहले पश्चिमी घाट के बंदरगाह, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट के बंदरगाह। ठीक है, ये स्टार्टिंग में पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बंदरगाह। देखो यहाँ एक गुजरात राज्य है हमारा, गुजरात राज्य में एक बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा बंदरगाह। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कांडला बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। और अभी इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन पूछेगा कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो क्वेश्चन है हमारा कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अभी CDS NDA के पेपर पूछा गया था ये क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसका नया नाम है। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? गुजरात राज्य में पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे एक बंदरगाह है हमारा यहाँ एक राज्य हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इस महाराष्ट्र राज्य में एक मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, एक का नाम तो हमारे कांडला और एक हमारा कौन सा? मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह कौन से राज्य? महाराष्ट्र में। और भारत का कैसा बंदरगाह? सबसे बड़ा बंदरगाह। एक और मुंबई में ये बंदरगाह है, उसका नाम है नन्हा व शोभा बंदरगाह। नन्हा व शोभा बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? तो नन्हा व शोभा बंदरगाह भी हमारा कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र में। नन्हा व शोभा बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कितने बंदरगाह हो गए हमारे? कांडला हो गया, मुंबई हो गया और नन्हा व शोभा हो गया, 3 हो गए। अब नन्हा व शोभा का जो वर्तमान नाम है, पूछेगा कि नन्हा व शोभा का वर्तमान नाम क्या है? तो नन्हा व शोभा का वर्तमान नाम क्या है हमारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका नाम है? नन्हा व शोभा का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो हमारे कौन से बंदरगाह? 3 बंदरगाह हो गए। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में। ठीक है,
और इसका नाम क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एक हमारा मुंबई बंदरगाह, ये कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, मुंबई बंदरगाह। अगला हमारा नन्हावा सोबा, तो नन्हावा सोबा कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा। और इसका नाम क्या है, हमारा नया नाम इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। अब इसी हमारे पश्चिमी घाट में 3 बंदरगाह और हैं, पश्चिमी घाट में 3 बंदरगाह, ये क्या 6 बंदरगाह इधर साइड में हमारे 6 बंदरगाह हैं, ठीक है। अगला हमारा मारमा गोवा, मारमा गोवा बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह, तो गोवा राज्य में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पड़ेगा गोवा में, यहाँ गोवा, गोवा ये हमारा गोवा राज्य में पड़ेगा। और इसका नाम है मारमा गोवा, मारमा गोवा बंदरगाह, ये 4 नंबर का बंदरगाह हमारे मारमा गोवा बंदरगाह। तो मारमा गोवा बंदरगाह कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह है, तो ज्वारी नदी के तट पर बनाया गया है। कैसा बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय, ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह मारमा गोवा। और कांडला भी ज्वारीय था, लेकिन ये ज्वारी नदी के तट पर बनाया गया। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा, मारमा गोवा कौन सा पड़ेगा, गोवा राज्य में पड़ेगा। यहीं गोवा के पास में एक राज्य है हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक में एक बंदरगाह का नाम है, उसका नाम है न्यू मंगलौर, न्यू मंगलौर, न्यू मंगलौर, ठीक है। कौन सा बंदरगाह, न्यू मंगलौर। कितने हो गए हमारे, नंबर 4 मारमा गोवा और नंबर 5 न्यू मंगलौर। क्योंकि पश्चिमी घाट वाले बंदरगाह हम पढ़ रहे हैं, पश्चिमी घाट वाले, तो पश्चिमी घाट वाला एक कौन सा हमारा कांडला, दूसरा हमारा मुंबई, फिर हमारा नन्हावा सोबा, और एक हमारा मारमा गोवा, गोवा राज्य में पड़ेगा। और नन्हावा सोबा और मुंबई कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ेगा। और यानी कि जो गुजरात राज्य में कांडला पड़ेगा, ठीक है। और न्यू मंगलौर कहाँ पड़ेगा, न्यू मंगलौर पड़ेगा कर्नाटक में। कौन से राज्य में पड़ेगा, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक राज्य में कौन सा बंदरगाह हमारा, न्यू मंगलौर। एक बंदरगाह हमारा यहाँ पड़ेगा, केरल राज्य है, केरल, उसका नाम है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। कोचीन भी कह सकते हैं इसको, कोचीन या कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, हमारे केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। अब इस कोच्चि को कई अन्य नामों से भी जाना गया। जो कोच्चि यहाँ है, कोच्चि को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता, अरब सागर की रानी भी कहा जाता, किसको, कोच्चि को कहा जाता, ठीक है। कोच्चि को अन्य नामों से भी जाना जाता। तो कोच्चि बंदरगाह, कितने बंदरगाह हो गए हमारे, 6 बंदरगाह किधर हो गए, पश्चिमी घाट में। ये हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या, पश्चिमी घाट है। मैंने पश्चिमी घाट पहले पढ़ा दिया। इस पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, वो बात पहले बता चुका हूँ दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पश्चिमी घाट में कितने बंदरगाह हो गए हमारे, 6 हो गए। एक हो गया हमारा कांडला बंदरगाह, एक मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक हो गया नन्हावा सोबा, और एक हो गया हमारा मारमा गोवा, और एक न्यू मंगलौर, और एक कोच्चि बंदरगाह। तो हमारा जो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में पड़ेगा, नन्हावा सोबा और मुंबई पड़ेगा महाराष्ट्र राज्य में, और मारमा गोवा गोवा राज्य में, और न्यू मंगलौर कर्नाटक के मंगलौर में पड़ेगा, और कोच्चि बंदरगाह पड़ेगा केरल राज्य में। इधर के कौन से बंदरगाह हो गए हमारे, ये 6 बंदरगाह इधर हो गए, ठीक है। अब पूर्वी घाट के बंदरगाह पढ़ेंगे, पूर्वी घाट के बंदरगाह, पश्चिमी घाट के 6 बंदरगाह और पूर्वी घाट में 6 बंदरगाह, ठीक है। एक बंदरगाह पड़ेगा पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। यहाँ हमारा तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह स्थित है, ठीक है। 3 बंदरगाह तमिलनाडु अकेले राज्य में स्थित है। एक हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, बंदरगाह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, तो कौन सा राज्य, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और तूतीकोरिन का नया नाम क्या है, तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है, इसका नाम है चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह, किसका नाम है इसका, तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। अब चिदम्बरनार कौन है, चिदम्बरनार, चिदम्बरनार कौन है, चिदम्बरनार, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया चिदम्बरनार के। तो चिदम्बरनार ने पहली बार यहाँ हमारे क्या है, तमिलनाडु, यहाँ, ठीक है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में स्थान पर है तूतीकोरिन। तो इन्होंने पहली बार 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में तूतीकोरिन से और कोलंबो, कोलंबो पड़ेगा श्रीलंका में, श्रीलंका, तो श्रीलंका के बीच पहली नौ सेवा चलाई थी, ठीक है, पहली नौ सेवा चलाई थी, किसने, चिदम्बरनार ने।
ठीक है। तो चिदम्बरनार ने पहली बार तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच 1906 में पहली नौ सेवा चलाई थी। तो इसलिए इस बंदरगाह का नाम क्या रखा गया, नया नाम क्या रखा गया, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट रखा गया, क्योंकि इन्होंने 1906 में तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच क्या चलाई थी, पहली नौ सेवा चलाई थी तूतीकोरिन। ठीक है, इन्होंने चलाई थी चिदम्बरनार, तो इसका नाम है चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। अगला बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में ही है, उसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, बंदरगाह 6 उधर हो गए थे। ठीक है, 7 8वां बंदरगाह है। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह पहला, ये मतलब 7वां कौन सा था हमारा, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट यानी कि तूतीकोरिन। अब एन्नोर बंदरगाह ये भी तमिलनाडु राज्य में ही है, लेकिन इसका वर्तमान नाम क्या है, इसका नाम वर्तमान क्या है, के कामराज बंदरगाह। ठीक है, कामराज पोर्ट ट्रस्ट, कामराज पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट, कामराज पोर्ट ट्रस्ट। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम था चिदम्बरनार, और एन्नोर बंदरगाह का नाम क्या है, एन्नोर बंदरगाह का नाम है कामराज पोर्ट ट्रस्ट। ये कामराज कौन थे, कामराज के बारे में पूछा जाएगा। कामराज कौन है, आधुनिक तमिलनाडु के जनक किसे कहा जाता, आधुनिक तमिलनाडु के जनक कौन है, कामराज। इनका नाम है के कामराज, के कामराज, के कामराज। ठीक है, तो के कामराज कौन है, तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। कहाँ के, तमिलनाडु के, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के कौन है, स्वतंत्रता सेनानी कौन, के कामराज। तो तमिलनाडु के कामराज है, इनको आधुनिक तमिलनाडु के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता, आधुनिक तमिलनाडु के जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक तमिलनाडु के जनक कौन है, के कामराज हैं। तो इसीलिए इसका नाम एन्नोर बंदरगाह का नाम रखा गया कामराज पोर्ट ट्रस्ट रखा गया। ठीक है, कामराज पोर्ट ट्रस्ट रखा गया। इसके बाद ये हमारे एक बंदरगाह और इसमें चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह हमारा 9 नंबर का बंदरगाह। ठीक है, यहाँ तमिलनाडु में 3 बंदरगाह, एक तूतीकोरिन, एक एन्नोर, तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन हो गया, एन्नोर बंदरगाह हो गया, और चेन्नई बंदरगाह हो गया। 3 बंदरगाह इधर हो गए, कितने हो गए, 9 बंदरगाह। अभी 6 बंदरगाह इसी में, पूर्वी तट में भी 6 बंदरगाह। ठीक है, अगला, और ये चेन्नई बंदरगाह जो है, ये मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, तो मुंबई, और सेकंड नंबर का पूछा जाएगा तो कौन सा, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह पहला पूछेगा। एक हमारा अगला यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। ये पारादीप बंदरगाह पड़ेगा उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में पड़ेगा पारादीप बंदरगाह। कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह पड़ेगा। ये उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह है, महानदी के मुहाने में पड़ेगा पारादीप बंदरगाह। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमारा 10 नंबर का है। ठीक है, 10 नंबर का। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। अगला हमारा 11वें नंबर का बंदरगाह हमारा विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह ये हमारा 11वें नंबर का बंदरगाह, मतलब क्रम वाइज नहीं है, लेकिन 6 इधर थे, 6 इधर थे, इसलिए नंबरिंग डालनी पड़ रही है यहाँ। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह, तो विशाखापत्तनम कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह कैसा, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, मुंबई, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, चेन्नई, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, अगला कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह ये पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कोलकाता ये 12वें नंबर का, कोलकाता, कोलकाता हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह, बंदरगाह। ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, तो हमारे कितने बंदरगाह हो गए, 12 बंदरगाह हो गए। ठीक, इधर क्या हमारा, इधर हमारा कांडला। ठीक है, और इधर हमारा क्या, कोलकाता बंदरगाह। तो कितने बंदरगाह हो गए हमारे, ये हमारे 12 बंदरगाह हो गए। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है, कोलकाता बंदर यानी कि कोलकाता हल्दिया बंदरगाह पड़ेगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, एक हमारा 13 नंबर का बंदरगाह जो 2010 में बनाया गया था, 13वें नंबर का बंदरगाह 2010 में बनाया गया था, वो बनाया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ेगा, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह 13वां बंदरगाह, भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह इसको कह सकते हैं, इसको 2010 में बनाया गया था। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कौन सा, 13वें नंबर का बंदरगाह, और कहाँ पड़ेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह,
द्वीप समूह। जो केन्साई प्रदेशों में सबसे बड़ा बंदरगाह बताया गया कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो कुल मिलाकर बंदरगाहों की संख्या कितनी हो गई? 13 बंदरगाह हमारे, 6 पश्चिमी वाले और 6 पूर्वी घाट वाले, 6 पश्चिमी घाट में, 6 पूर्वी घाट में, और एक बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ेगा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो हमारा 13वां बंदरगाह। एक बंदरगाह कभी कभी पूछ लेता कि भारत का रसायन बंदरगाह कौन सा है, भारत का रसायन बंदरगाह बताइए। तो भारत का एक वो इन 13 में नहीं आता, वो अन्य में आता, जो 185 बंदरगाह मझोले यानी कि मध्यम वर्ग के और जो छोटे वर्ग के जो बंदरगाह 150 उनमें आया था। कई बार पूछा जाता भारत का रसायन बंदरगाह कौन सा? भारत का रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह, रसायन बंदरगाह एक ही है, वो दाहेज बंदरगाह है, दाहेज बंदरगाह है। दाहेज बंदरगाह कहाँ पड़ेगा? दाहेज बंदरगाह गुजरात राज्य में, गुजरात। ये उन 13 में नहीं है, उन 13 से भी अलग है, ठीक है। एक ही मात्र बंदरगाह भारत का रसायन बंदरगाह जहाँ से रसायनों का आदान प्रदान किया जाता, तो वो दाहेज बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ये हमारे बंदरगाह का टॉपिक, यहाँ 13 बंदरगाह कंप्लीट हुए।